सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, जिस जजमेंट के कारण प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन चेंज किया गया। कहां पे? जीएसटी में। तो आइए समझते हैं ये जजमेंट था क्या। तो समझते हैं। देखो, जीएसटी में एक सेक्शन हुआ करता है जिसका नाम है सेक्शन 17(5) और इसे अपन ब्लॉक क्रेडिट कहते हैं। यानी ब्लॉक क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर आइटम है जिसपे आप अगर परचेज के टाइम पे जीएसटी पे करते हो तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट के सेक्शन में आता है। इतनी बातें तो क्लियर है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सेक्शन 17(5) कहता है कि अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हो और उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के टाइम पे अगर आपने कुछ चीज परचेज किया था और उस पे जो आपने जीएसटी पे किया है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सेक्शन 17(5) में ब्लॉक है। ये बातें सेक्शन 17(5) करता है। तो इससे हुआ ये कि एक कंपनी थी, जिस कंपनी ने क्या किया, अपने यहां एक मशीनरी इंस्टॉल करवाई और जब वो कंपनी मशीन इंस्टॉल करवाई तो उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए एक फाउंडेशन नीचे तैयार किया। और ये जो फाउंडेशन थी, ये फाउंडेशन कंक्रीट की थी, मतलब सीमेंट सरिया वगैरह वगैरह यूज हुआ था। ओके जी, अच्छी बात है। और फिर इसने क्या किया, इस पे एक मशीन डाल दिया। ठीक है। और उसने इसका आईटीसी क्लेम कर लिया। जैसे ही आईटीसी क्लेम किया तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा क्या कि देखो मुन्ना, ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये पोर्शन 17(5) में आता है, ब्लॉक क्रेडिट में आता है। तुमने ये काम गलत किया है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इसके बदले में इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों पे करने पड़ेंगे। ये भाई साहब क्या किया, ये भाई साहब भागते भागते कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में जाके बोला कि देखो जी, इस मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए इसका जो फाउंडेशन है वो बनाना बहुत ही जरूरी था। बिना इसके ये मशीनरी इंस्टॉल नहीं हो सकती थी। और लॉ में ये लिखा हुआ है प्लांट और मशीनरी, या तो प्लांट होना चाहिए या मशीनरी होना चाहिए। तो इस केस में हमारा तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन इस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए है। तो कायदे से हमें आईटीसी